प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और चेलों की सेवकाई। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिन में 8 बार चेलों को दिखाई दिया, यह बाइबल में लिखा है। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। नंबर 1, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 11 से 18 में लिखा है, पहले मरियम मगदलीनी को दिखा। नंबर 2, मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, फिर दूसरी स्त्रियां जो मरियम मगदलीनी के साथ आई थी उनको भी दिखाई दिया। नंबर 3, इमाउस के मार्ग पर 2 चेलों को, मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13। ये 2 चेले कौन से हैं? लूका 24 का 18 में क्लियोपास और लूका 24 का 34 में पतरस। क्लियोपास और पतरस को दिखाई दिया। चौथी बार 12 चेलों को एक साथ दिखाई दिया, लूका 24 अध्याय उसका 36 से 43। फिर 8 दिन बाद जब थोमा ने बोला था, चौथी बार में 11 चेलों को दिखाई दिया था, लूका 24 का 36 से 43। 5वां, फिर 8 दिन बाद, क्योंकि थोमा उनके बीच में नहीं था और उसने बोला था कि जब तक मैं उसके हाथों में जो छेद है उंगली ना डाल लूं और पांजर में जो छेद है हाथ ना डाल लूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। तो 8 दिन बाद लगभग सोमवार के दिन फिर यीशु मसीह थोमा को बाकी चेलों समेत दिखाई दिया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 24 से 29 तक। फिर छठी बार तिब्रियास की झील पर 7 चेलों को जब पतरस बाकी चेलों के साथ मछली पकड़ने चला गया, यूहन्ना 21 अध्याय उसका 4 से 8 तक मुख्य रूप से। फिर 7वीं बार मत्ती 28 का 18 से 20, एक अज्ञात पहाड़ पर गलील में यीशु मसीह चेलों को मिला। फिर 8वीं बार लूका उसका 24 अध्याय उसका 47 से 49 तक स्वर्गारोहण के समय यीशु मसीह सबको दिखाई दिया। तो 40 दिन में 8 बार यीशु मसीह सबको दिखाई दिया, अपने चेलों को दिखाई दिया और बहुत से पक्के प्रमाण दिए। कैसे? उनको छूने के लिए अधिकार दिया, दूर नहीं खड़ा रहा, उनके बीच में आया, उनसे खाने के लिए रोटी और मछली मांगी और खाया, उनको उपदेश की बातों से क्लियर किया कि हां मेरा जी उठना क्या था, पहले से तय था। और चेले भी बोले हमने उसे देखा, वर्ण ध्यान से देखा और हाथों से क्या किया, छुआ, मुर्दों में से जी उठने के बाद। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण किस बात का? चेले पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद जब मुर्दों में से जी उठा यीशु मसीह, तो चेलों की क्या हालत थी। और जब स्वर्गारोहण तक आते आते चेले पूरी तरह क्या हो चुके थे, आश्वस्त हो चुके थे। तब यीशु मसीह ने स्वर्ग पर उठा लिए जाते समय में उनको महान आज्ञा दी कि सारे जगत में सब जातियों में क्या करो, जाओ प्रचार करो। मत्ती में लिखा है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे क्या हूं, साथ हूं। लेकिन यहां लिखा है प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अब दाहिनी ओर बैठने का क्या मतलब है? यहां सीधा एक बात है,
उठा लिया गया और दाहिनी ओर बैठ गया। दाहिनी ओर बैठना किस बात को दर्शाता है? यीशु मसीह के आदर और अधिकार को दर्शाता है। यीशु मसीह का परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना उसके आदर और उसके अधिकार को दर्शाता है। इस बात को भी दर्शाता है कि यीशु मसीह अपने काम से अब निवृत्त है। पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए काम उसने करना था, वो काम यीशु मसीह ने कर दिया है। अब वो बैठे हैं, विश्राम में हैं। अब काम कौन कर रहा है? पिंतेकुस्त के दिन कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 और 12, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। अब 5 प्रकार की सेवकाई है। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की सेवकाई किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा एक सहायक के तौर पर आया है। सहायक के तौर पर आकर लिखा है, जिसको जो आवश्यकता होती है बांट देता है। वरदानों के विषय में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4 वचन से लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के प्रकाश के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आपको ये तो सेवकों के लिए लिखा है। तो हम जो 1 पतरस 2:9 में पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम भी क्या हैं? याजक हैं। 5 प्रकार की सेवकाई अलग है, लेकिन सिर्फ 5 प्रकार की सेवकाई ही नहीं है। हर कोई याजक है, हर कोई गवाह है, हर कोई पवित्र आत्मा पाया है, हर एक का परमेश्वर के साथ सीधा क्या है? संबंध है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है, मन फिराना चाहता है, मध्यस्थता की प्रार्थना, बिचवाई की प्रार्थना करके आप उसको प्रभु के पास ला सकते हो। ये आपको अधिकार है याजक होने के नाते। और हर एक को परमेश्वर क्या देता है? वरदान देता है। आपके पास क्या वरदान है? कभी बैठ के अपने आप को जांचो कि क्या वरदान प्रभु ने दिया है। अगर नहीं दिया तो आत्मिक वरदानों की धुन में हो या संसार की वस्तुओं की धुन में हो, बैठकर सोचिए। क्योंकि अब समय आया है कि मुझे सीधा सीधा बोलना है, घुमा फिरा के मैं कोई बात नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कलीसिया का लक्ष्य बदल रहा है। कलीसिया को सही लक्ष्य में आना होगा, सही कामों को करना होगा। दिन बुरे, प्रभु की आमद क्या है? निकट है। हम अपने ध्यान को उन चीजों से हटाएं जिनमें हमने लगा रखा है, और आत्मिक वस्तुओं की क्या रहें? धुन में रहें। सच में वो चीजें हमें पानी होंगी जो हमारे पास होनी चाहिए। तो 5 प्रकार की सेवकाई, 5 प्रकार के सेवकों को पवित्र आत्मा अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करता है। कौन इस्तेमाल होता है? जो पवित्र आत्मा को अपने हृदय में काम करने देता, क्योंकि वो सहायक है, जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर क्या है? धर्मी है, वो परमेश्वर का आत्मा है। जितना हम उसको अपने हृदय में काम करने देंगे, लिखा है ना, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाता है। वचन को अपने हृदय में बसने नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी को प्राथमिकता देंगे, पवित्र आत्मा डीएक्टिवेट हो जाता है, जबरदस्ती नहीं करता है। अगर पवित्र आत्मा खुश होता है तो वरदान, फल, आत्माओं का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। हम अच्छे कपड़े डालकर, अच्छा पढ़ लिख कर आत्मिक नहीं हो जाते हैं। आत्मिक होने के लिए एक अच्छे और एक भूख प्यास वाले मन की जरूरत है। हमारे कामों में दिखना चाहिए।
मैंने पिछले हफ्ते सिखाया है विश्वासियों के चिन्ह, वो चिन्ह हम में हैं। कम से कम कितने बीमारों को हमने चंगा किया है, कितना समझते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। आजकल तो मैं कलीसियाओं में ये देखता हूं कि विश्वासी ये आकर बोलते हैं कि मुझे कोई दबा रहा है। विश्वासी बोलते हैं तुमने क्या करना था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से स्वर्ग के राज्य पर क्या होता आया है? जोर होता आया है और बलवान उसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। अगर तुम्हें आकर दबा रहा है तो इसका मतलब कहानी तो उल्टी है। हम आत्माओं को कहां बचाएंगे? हम तो खुद दबे जा रहे हैं। हमें आत्मा का इतना फोर्स होना चाहिए, आत्मा का इतना सामर्थ्य होना चाहिए। और सोचते सोचते आग भड़क उठी। आत्मा का आग। देखिए, जब कोई रॉकेट जाता है ना स्पेस में, तो कैसे जाता है? उसमें कितने क्या होती है? ऊर्जा होती है। जब वो एक्टिवेट होता है उससे पहले काउंटडाउन चलता है। जब वो 0 पर आ जाता है तब क्या होता है? वो इतनी एनर्जी उसमें होती है कि वो धरती को छोड़कर किधर चला जाता है? स्पेस में चला जाता है। अगर हम विश्वासी धरती की ही बातों की खोज में हैं, दुनिया की वस्तुओं की खोज में हैं, अगर आसानी से आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमारा लक्ष्य वो बन गया है। खुश होने के लिए दुनिया में दुनिया की वस्तुओं की जरूरत नहीं है। अगर हम आज की परिस्थिति में, गरीबी में, परेशानी में, या किसी भी जो भी परिस्थिति में आज हम हैं, रहते हुए आज मसीह में खुश नहीं है, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला जिस दिन हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि मैं वॉशिंग मशीन अपने घर ले आऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं नई मोटरसाइकिल बदल लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मैं कार ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें हमें और दुखी करती हैं। जब नई नई कोई चीज ली तो खुश हुए थोड़ी देर, लेकिन जब ले ली अब क्या है? अब उसकी चिंता है, मेंटेनेंस है, बहुत चीजें हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें खुश नहीं रख सकती हैं। हाँ, अगर हम मसीह में खुश नहीं हैं तो ये चीजें भी खुश नहीं रख सकती। मसीह में प्रसन्न नहीं है। प्रभु ने हमें जंगली जलपाई से काटकर असली जलपाई में जोड़ा है। हम मसीह के भागी हुए हैं। उसकी जड़ जो मसीह है, उस जंगली जलपाई, असली जलपाई की जड़ जो मसीह है, उसकी चिकनाई के भागी हुए हैं। वो सारी चिकनाई, वो सारे वरदान, सारा उद्धार, आशीष सब पाकर भी हम तृप्त ना हो तो दुनिया में कहां तृप्ति हो जाएगी? दुनिया के लोग खुश हैं, वो घमंड में ऐंठ के चलते हैं। उनको तो पता ही नहीं असली खुशी होती क्या है, उनको पता ही नहीं है। और दूसरी बात कि उनको समझाओ तो उनकी समझ भी नहीं है, वो समझ भी नहीं सकते। इतने दुख की बात है। हम समझते तो हैं, जानते तो हैं, पा भी लिया है, लेकिन चलते नहीं है। इसलिए इब्रानियों में लिखा है कि एक बार स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख लिया, आने वाले युग की सामर्थ्यों को जान लिया, फिर अगर लौट जाएं तो फिर उद्धार होना क्या है? अनहोना है। वो तो ऐसे हो गया जैसे आपने मसीह यीशु को, उसके सुसमाचार को पांव के नीचे रौंदा है। तो मेरे प्रियो, ध्यान से समझें, हमारा लक्ष्य दुनिया में नहीं। इसके लिए आपको गहन प्रार्थनाओं की जरूरत है। ये सिर्फ मनन करने से काम नहीं चलेगा, ये नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अकेले प्रभु के साथ चिंतन में, अकेले उसकी हुजूरी में समय बिताना पड़ेगा। फोन से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, दुनिया से कट होना पड़ेगा। पिता की दाहिनी ओर बैठा है, आदर और क्या है? अधिकार है। उसके साथ वो क्या बोलकर गया है? मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो, ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि फिर आकर तुम्हें ले जाऊं। तो वो आएगा, क्या करेगा जी? 5 प्रकार की सेवकाई। उसके बाद हर कोई याजक, एल्डर हैं, सेवक हैं, और हर विश्वासी भी याजक है। हर एक गवाह है, हर एक ने पवित्र आत्मा पाया है। और जिसने पवित्र आत्मा पाया उसकी जिम्मेदारी क्या है? कि क्या दे? गवाही दे। हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो चुना हुआ है। आएंगे तो बहुत सुनेंगे, चले जाएंगे, नहीं मानेंगे, वो तो सब जगह होता है। देखिए, अगर मैथ का सवाल हल नहीं हो रहा, इसका मतलब हमने सही फॉर्मूला नहीं लगाया है, तो हमने उसमें जाना है
और छुटकारा ये नहीं कि बड़ा कूद फांद के मिलेगा, इधर उधर हम सिर पटकते जाएं आत्मिक ना, छुटकारा मिलता है प्रभु के कदमों में, और उसके कदमों में बैठकर जो प्रभु बोले वो करने में, वो होता है छुटकारा। तो हम अपने विषय में आ जाते हैं। 5 प्रकार की सेवकाई को प्रभु ने अपने हाथ में लिया। अब ये सेवक हैं। अब सेवक आजाद मर्जी है, प्रभु किसी की आजाद मर्जी में हाथ नहीं डालता। पवित्र आत्मा सहायक के तौर पर है, जो अपने आप को जितना देगा, जैसे देगा वैसे ही प्रभु उसको वरदान और अपनी सेवकाई के लिए क्या कर लेगा, वरदान देकर, आत्माओं के फल देकर, आत्माएं देकर इस्तेमाल करेगा। वो चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार भी चल सकता है, वो चाहे वो परमेश्वर की इच्छाओं का खोजी भी हो सकता है। तो आत्मा को अपने अंदर कौन काम करने देता है, कितना वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने देता है। वचन बसने का मतलब क्या है, अपने आप का इनकार करता है, अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं को अपने से दूर करके प्रभु की इच्छा और योजना के अनुसार अपने आप को सौंपता है, वो अपने आप को शून्य करता है। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के हाथ में आ सकता है। और जो पवित्र आत्मा के हाथ में आकर काम करेगा, फिर क्या होगा जी, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। जब प्रभु साथ होगा, परमेश्वर का दास स्वेच्छा में परमेश्वर के हाथ में रहेगा, उसके लक्ष्य, क्योंकि अपने विचारों को उसने प्रभु में क्या करना है, वो अपने आप को खुद सौंपना है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को रोबोट की तरह इस्तेमाल नहीं करता है। जब वो परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में हाथ में रहेगा, जहां भी जाएगा प्रभु का हाथ साथ जाएगा। प्रचार करते करते लोग क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। यही सच है, ऐसे ही होता है। क्यों, ये मेरा है, इसका प्रमाण कौन देता है, परमेश्वर देता है। मैं तो परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने भी तो क्या करना है, प्रमाण देना है। तो परमेश्वर का प्रमाण क्या है, कि वो अपने काम को, चिन्ह और अद्भुत काम क्या करता है। इसलिए हम प्रेरितों के काम में देखते हैं ना, तो कलीसिया क्या कर रही है, प्रेरितों के काम में आए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 25 से लेकर 31 वचन तक। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे बैठे थे, जहां वे इकट्ठा थे, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहे। उस समय मसीहत बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल नया एक सोच थी। लोगों के लिए मसीहत बिल्कुल नई थी। उस समय लोग नहीं जानते थे, हर कोई मसीहत के विरोध में खड़ा था, अन्य जाति, इजरायली, अधिकारी, गवर्नर, सब। लेकिन जब विरोध ज्यादा होता है ना, तो परमेश्वर का हाथ अपने लोगों के साथ और क्या होता है, दुनिया भर के देशों की सरकारें आज मसीह लोगों के विरोध में कानून बना रही। ये एक बड़ा एजेंडा है, शैतान के लोगों का एक एजेंडा है, और उन्होंने कैप्चर करके पूरी दुनिया में मसीहत को कष्ट में डालने के लिए हाथ बढ़ाया है। लेकिन एक बात याद रखें, जितना कष्ट बढ़ता है उतना महिमा अधिक प्रकट होती है। यीशु मसीह को पकड़ने आए, पतरस ने तलवार चलाई, मलख उसका कान काट दिया। यीशु ने वो कान दोबारा से क्या कर दिया, चंगा कर दिया, उसको दोबारा से जोड़ दिया, कटा हुआ कान फिर से वहीं जोड़कर उसको चंगा कर दिया। दुनिया के लिए, महायाजकों के लिए, इसके लिए, उसके लिए मसीह यीशु होगा भरमाने वाला। लेकिन जिसका कटा हुआ कान जुड़ा है ना, वो कहेगा, बताइए मुझे, इसका कान कट गया था और यीशु ने उसको दोबारा जोड़ दिया, वो विचार फर्क हो गया, उसकी सोच बदल गई, वो चेलों में आकर बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो चिन्ह और अद्भुत काम जिसके जीवन में होंगे, सामर्थ्य के काम जिसके जीवन में होंगे, उसका जीवन में
वो सीधा प्रमाण है कि परमेश्वर है। सीधा परमेश्वर उससे प्रत्यक्ष क्या करता है? बात करता है। और जिससे बात कर ली उसने, एक अंधे को प्रभु ने चंगा किया। पूरे याजक, महायाजक, फरीसी, सदूकी सब यीशु के खिलाफ हैं, उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन उसके जवाब सुने आपने? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? उस एक व्यक्ति ने पूरे विरोधी समाज को क्या कर दिया? कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, मैं अंधा था, अब मैं क्या करता हूं? देखता हूं। क्योंकि वो उसके जीवन की गवाही है। जब लोगों के जीवन, लेकिन वो लोगों के जीवनों में काम हो, उसके लिए हमारे जीवन में पहले काम होना है। उसके लिए हमारे जीवन पहले परमेश्वर के हाथ में आने हैं। सिर्फ सेवकों के नहीं, एक एक विश्वासी का जीवन आना है, एक एक भेड़ के द्वारा आत्माएं आनी है। उसके लिए हमें फोकस करना है। हम जो काम कर रहे हैं करें, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन आत्माओं को बचाने में लग जाए। बांझ भेड़ कसाई के यहां जाती है मेरे प्रियो, निष्फल पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ा चलता है। बांझ औरत की ससुराल में कदर नहीं होती। मां तो भले उसको गले लगाकर रोलेगी, लेकिन सास नहीं रोएगी, उसको ताने मारेगी। इसलिए हम अगर इतने साल से चल रहे हैं और आत्मा में कोई फल नहीं लेकर आए, आत्माओं का फल प्रभु में लेकर नहीं आए, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं कमी हम में है, लोगों में नहीं है। चुने हुए कोई खत्म तो नहीं हो गए दुनिया में। हमारा उतना गहरा समर्पण नहीं है कि प्रभु हमारे लिए वो द्वार खोल दे। क्यों? हमारा इंटरेस्ट तो दुनिया में है। प्रभु हमें आत्माएं देकर करेगा क्या? लेकिन अगर सच में भूखे और प्यासे हैं, तो कुरनेलियस और पतरस के बीच में स्वर्गदूत काम किए, परमेश्वर खुद हस्तक्षेप किया। हमारा वैसा समर्पण हो, हमारे अंदर वैसी लगन हो। इसलिए आत्माओं की खोज में लगे, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे, आत्मा के फलों की धुन में लगे। क्या आज अद्भुत काम नहीं होने चाहिए? वचन के अनुसार है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? फिर पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का क्या मतलब है? फिर तो नहीं होने चाहिए, काट देना चाहिए अध्याय। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय काट दो। 9 वरदानों की क्या जरूरत है? अगर वरदान है तो ये सब भी है। और ये किस लिए है? ताकि लोगों के बीच में जब हम प्रचार करने जाएं, तब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि ये निरी बातें नहीं हैं। लिखा है ना, वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तो सामर्थ के काम होना क्या है? जरूरी है। इसलिए प्रभु उस समय भी, आज भी, जगत के अंत तक सदैव है, हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को करता है। वो आत्मिक रूप से, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। तो हमें अपने आप को ऐसा देना है कि प्रभु हमें हाथ में ले, अपने कामों को करे, चिन्ह अद्भुत काम। हम 10 दिन प्रचार करेंगे ना, तो वो काम नहीं होगा। अगर प्रभु एक किसी को, सामने वाले को छू दे, तो क्या हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताइए, आपको बीमारी होगी, आप बिस्तर पे हैं, रिश्तेदार भी आएंगे, विश्वासी भी आएंगे, सारे आकर तसल्ली देंगे। आते ही पूछते हैं क्या हो गया, फिर बताएंगे। बताते बताते चाय पानी भी आ जाएगा और अच्छा जी चलते हैं, है ना। रिश्तेदार भी, विश्वासी भी, सब आएंगे, है ना। तसल्ली मिल जाएगी? बताइए। कहीं तो लिस्ट लेके बैठे कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन अगर एक बार पवित्र आत्मा आपके हृदय में डाल दे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, किसी की तसल्ली की जरूरत है? मुझे बताइए। ये परमेश्वर का सीधा काम। हम कितना प्रचार करें, अगर परमेश्वर उस समय में जब हम प्रचार कर रहे हैं सामने वाले के जीवन में काम कर दे, किसी प्रमाण की जरूरत है? फिर तो बस यही तो चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे, अपना काम करे। हम नहीं कहते मुर्दा जिंदा हो, बस प्रभु साथ रहे और काम करे। क्या आज भी काम करता है या नहीं करता है? करता है। तो हम वचन को अपना आदर्श बनाएं और वचन के लिए अपने आप को दें, और अपने फोकस को, अपने लक्ष्यों को हम एक बार फिर से जांचें कि कहीं हम, हमारे लक्ष्य बदल तो नहीं गए हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें परमेश्वर अपने हाथ में लेकर काम करे। लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो कभी लज्जित होने ना पाए। मैं अपनी सोच आपको बता देता हूं। मेरी सोच में क्या है कि जिस दिन मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं, मेरी आंख शर्मिंदगी से झुकना नहीं है। ये मेरी सोच है। बस मैं यही सोच के चलता हूं। और वही वचन कहता है कि
कभी लज्जित होने। अब मैं सिद्ध तो नहीं हो गया हूं, कमियां तो मेरे में अभी भी है और रहेंगी जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य होगा तो हम लक्ष्य में बढ़ेंगे भी और पुरानी चीजें पीछे हटेंगी भी। लेकिन हमारे पास लक्ष्य नहीं है, बस उद्धार पा लिया, अब इंतजार है प्रभु ले जाए। अरे तैयारी क्या है भाई? सोच क्या है? किया क्या है? प्रतिफल किस बात का देगा? कहीं तुम्हारी नाम धराई ऐसी ना हो कि तुम जलते जलते बचो। इसलिए अपने आप को जांच लें, हम कितना आत्मा में काम करते हैं, कितना आत्मिक बातों के लिए जिंदा है, बस ये ध्यान दें। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो हमारे भी साथ रहे, दृढ़ करे अपने वचन को जो हम प्रचार करें। उसके लिए हमें उसके कदमों में रहना है, उसकी हजूरी में रहना है, उसकी आत्मा की अगुवाई में जीना है, ताकि हम नहीं वो काम करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। इन वचनों के अनुसार पूरी रीति से हम समर्पित हों, ताकि आपकी हजूरी हमारे साथ बहुतायत से बनी रहे, ताकि जो काम करें, वचन कहता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, ना तो इससे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब जिस काम को तू करेगा उस काम में तू सफल होगा। प्रभु हम इस सेवकाई में लगे हैं, एक ऐसा ग्रहण योग्य जीवन जीने के लिए हमारी सहायता कि प्रभु हम एक सफल सेवकाई को कर सकें, हम एक सफल मसीह जीवन को जी सकें, एक जयवंत मसीह जीवन को जी सकें और बहुतेरी आत्माओं को आपके पास लाने वाले बने। सिर्फ पास ही ना लाएं, बल्कि एक एक को सिद्ध करके आपकी उपस्थिति में खड़ा कर सकें। प्रभु सहायता, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।